ठीक है। नमस्कार, बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। और जो पिछला सेशन था थोड़ा ज़्यादा हुआ, लाभ के नहीं होगा, 20 मिनट में खत्म करते हैं। और सबसे ज़रूरी पिछला सेशन किसी विशेष बात के लिए प्रिपेयर था कि आगे जो आज बातें होने वाली हैं, अगर वो नहीं होता तो फिर ये बातें नहीं कर पाते उतने खुल के। तो डाउनलाइन के बारे में मैंने बताया, कैसे डाउनलाइन को बच्चों की तरह माहौल देना है, पालना-पोसना है, उनको लीडर्स क्रिएट करना है, हमें उन्हें अपने जैसा लीडर बनाना है, डुप्लीकेसी का ध्यान रखना है। लेकिन एक बहुत ही अजीब-सी बात है कि ऐसे लोगों की संख्या हमेशा ही ज़्यादा रही है, जो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मतलब ये वही बात हुई कि भई अ, मेरे को जैसे कुछ लीडर कह मीटिंग के बाद बताया कि सर मैं अब इतना प्यार से रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। और मतलब उनके कहने का ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं, उनसे कुछ लंबा समय हो गया उनके साथ काम करते हुए, फिर भी वो बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं, वो कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो 9 कोर स्टेप तो छोड़ो, 1-2 कोर भी नहीं कर रहे हैं वो। तो देखिए ये वही बात हो गई कि भई जैसे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दिखते हैं कि वो लीडर हैं, पर वो लीडर ना बनने में या कुछ उनके अंदर ही वो चीज़ नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि भई एक अंडे के ऊपर मुर्गी बैठे, तो वो जब मुर्गी अंडे को सेधती है तो उसके बाद वो बच्चा निकलता है, मुर्गी का बच्चा। लेकिन अगर अंडे एक पत्थर को लिया जाए और बिल्कुल अंडे की शेप दे दी जाए, उसके ऊपर वही पेंट कर दिया जाए, मतलब हूबहू कंप्यूटराइज़ उसको मैच करके और अंडे को रख दिया जाए, वो अंडे की जगह उस पत्थर को रख दिया जाए और मुर्गी उस पे फिर चाहे महीनों बैठी रहे, सालों बैठी रहे, उसमें से कभी भी चूजा नहीं निकलेगा। तो वो ज़रूर है, ठीक है, कुछ लोग रहेंगे, लेकिन अपना काम फिर भी हम अपना काम है वही करते रहेंगे। तो दूसरा बात ये है कि भई जो डाउनलाइन है, उसका भी तो रोल है, सिर्फ अपलाइन के ऊपर बात हुई थी लास्ट टाइम, डाउनलाइन सबसे बड़ा तो रोल ही डाउनलाइन का है। मतलब हम क्योंकि मैंने 2 बातें बताई थी कि आपके पास 2 बड़ी पूंजी हैं, एक तो आपकी सोच और एक आपका व्यवहार। जब व्यवहार की बातें करते हैं तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, जो व्यवहार की बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है। हमें जितनी भी डीलिंग करनी है, लोगों के साथ करनी है, लोगों का नेटवर्क बनाना है, लोगों के साथ मिलके बिज़नेस बिल्ड करना है, या हमारी टीम में जो अच्छे लोग आएँगे, जो अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिठा के उनको हेल्प करनी है। तो इसलिए हम उसी की हेल्प कर सकते हैं जो खुद अपनी हेल्प करना चाहता है। इसलिए आज का सेशन ये है कि डाउनलाइन का भी एक व्यवहार है जो उसको निभाना है। मतलब आप बतौर डाउनलाइन क्या व्यवहार होना चाहिए आपका? इसके ऊपर आपको इस तरह सोचना चाहिए कि, या मैं यूँ कहूँ कि अगर आप सीरियस हैं अपनी कामयाबी को लेके, तो एक रामबाण सूत्र मान लीजिए, जो मेरे सभी सिद्धांतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रिय सिद्धांत है कि अगर आप अपनी कामयाबी निश्चित करना चाहते हैं कि मुझे तो कामयाब होना ही है, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सीरियस हूँ इस बिज़नेस को लेके, और जो अपनी कामयाबी निश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो है कि अपने अपलाइन के खुद ही टच में रहना है आपको। मतलब अगर आप अपनी बड़ी कामयाबी, छोटी-मोटी की बात नहीं कर रहा, कुछ सेल करने की बात नहीं कर रहा, जो एक लाइफ चेंज करने वाली कामयाबी, डायमंड बनने वाली बात, कि आपको कामयाब होना है, तो अपने डाउनलाइन को अपने अपलाइन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, उनको खुद ही
अपने अपलाइन के टच में रहना है, अपनी जगह बना के। देखो इस तरह समझे कि जब बच्चा मेले में माँ के साथ घूम रहा है, तो एक तो बच्चा खुद माँ की उंगली पकड़े, एक माँ को कहे कि माँ तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि जब भीड़ आएगी तो मैं तो बच्चा हूं, मेरा हाथ छूट जाएगा, पर तू बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो जब आप अपना अपलाइन को इतने इतना सम्मान देंगे और उनको उनको विश्वास हो जाएगा कि भाई वो तो फिर वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपलाइन का मान सम्मान हमने 9 को स्टेप में भी रखा है, मैनेजमेंट का अपलाइन का मान सम्मान बहुत जरूरी है। और जो अपलाइन के टच में रहने, उनके मान सम्मान को लेके जो बात है वो इसलिए जरूरी है कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, और यहाँ तो और बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात ना करें, अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात ना करें, अपने टीम वर्क के काम की बात ना करें, तो भी इस जीवन में भी कामयाब होने के लिए, जैसे वो कबीर जी का एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो घोड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का भी महत्व गोविंद जितना ही है, भगवान जितना ही है, कि उसने रास्ता बताया, भगवान से मिलवाया। तो ऐसा ही अपलाइन जो है वो, अच्छा जीवन में तो गुरु हो सकता है, भगवान का रास्ता एक बार बताए, हालांकि गुरु तो गुरु होता है, पर अपलाइन का तो महत्व यहाँ जो गुरु है वो तो आपको कदम कदम पे रास्ता बताएगा, रोज रोज उसकी जरूरत पड़ेगी। अपलाइन आपको हर मोड़ पे, हर स्टेप पे, हर रोज, हर दुविधा में, हर समय आपके टच, इसलिए अपलाइन के टच में रहना जरूरी है, इसलिए अपलाइन का मान सम्मान जरूरी है कि उसकी गाइडलाइन, उसका अनुभव, उसका दिखाया गया जो मार्ग है वो हर रोज जरूरत पड़ने वाली है आपको। जब आप एमराल्ड हो जाएंगे तो डायमंड बनने के लिए आपका सीनियर डायमंड होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब यूं समझ लीजिए, ये आप महसूस करेंगे जब लंबे टाइम तक इस बिजनेस में रहेंगे, तो अपलाइन की हर कदम पे जरूरत पड़ने वाली है। और वैसे भी कहते हैं कि गुरु में ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आपका विकास भी और विनाश भी दोनों गुरु की गोदी में खेलते हैं। ये ऐसे नहीं कहा गया है कि गुरु की मतलब, अगर ये देखो सीनियर होना ठीक है, लेकिन यहाँ गुरु होना, मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से इसको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है कोई भी चीज हो तो कोई आदमी 4 दिन पहले मेरे पहले जुड़ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मेरा गुरु हो गया। आप इसको इस तरह समझे, 4 गुण बताता हूं मैं आपको। आपका जो सीनियर, आपका जो अपलाइन, उसमें 4 गुण होने चाहिए। अगर उसमें ये 4 गुण हैं तो फिर वो गुरु है आपका। उसको अपना हाथ पकड़ा दीजिए। फिर पहला गुण, वो एक्टिव होना चाहिए। खाली ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा, वो काम कर रहा हो, एक्टिव हो, हर जगह मीटिंग्स में एक्टिव हो, काम करने में एक्टिव हो, मतलब एक्टिव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया जी सीनियर है, ऐसे ऐसे कोई ऐसे सीनियर नहीं हो जाता। ऐसे तो ठीक है वो स्पॉन्सर है। सीनियर में और स्पॉन्सर में, अपलाइन में और स्पॉन्सर में अंतर होता है। स्पॉन्सर होता है कि जो फर्म में आप जिसके थ्रू आप जुड़ गए, कुछ रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, तो ठीक है उनका भी सम्मान करें, पर गुरु का दर्जा किसको देना है? जिन के साथ आप अपना नैया पार लगानी है, जिन जो हमें अब इस भाव सागर से हमारी कामयाबी को सार्थक करके में बहुत बड़ी मदद करेगा। तो सबसे पहला उसमें गुण होना चाहिए, सबसे पहले उसकी खास बात है कि वो एक्टिव हो। दूसरी दूसरी जो सबसे बिल्कुल उसका जो सबसे सही गुण है, जो अच्छा गुण उसमें देखना चाहिए, वो एक्टिव तो है लेकिन वो ग्रोविंग हो। मतलब खाली बंदर वाली उछल कूद ना हो। मतलब एक्टिव तो बंदर भी रहता है तो उसमें, पर वो हासिल कुछ नहीं करता। कहते हैं कि बंदर पूरा खेत उजाड़ के आ जाएगा, 2 भुट्टे बाहर लेके आएगा, तो वो नहीं हो। वो मतलब ऐसा अप्लाई ना हो कि जिसने दुनिया में कोई नहीं छोड़ा हो, आजू बाजू 1000-10,000 लोग तक पहुंच गया, ज्वाइन 2 बंदे भी नहीं है उसके साथ, तो वो उससे तो खैर कोई फायदा नहीं है। तो एक्टिव हो। दूसरा गुण ये हो कि वो ग्रोविंग हो, मतलब वो जितनी एक्टिव करता है उसकी ग्रोथ हासिल कर रहा है, उसकी टीम बन रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ रहे हैं, उसका सेल्स बढ़ रही हैं। तो तीसरा उसमें गुण होना चाहिए कि वो सिस्टमेटिक ग्रोइंग हो, सिस्टमेटिक सिस्टम के साथ वो प्रॉपर खुद 9 को स्टेप को फॉलो करता हो, वो खुद हर मीटिंग में शामिल होता हो, वो खुद प्रॉपर अपने शो पे भी करता हो, वो खुद जितने भी जो ज्ञान कौशल के सिद्धांत हैं उनको फॉलो करता हो। वो पता चल जाएगा काम कर रहा होगा कि सही तरीके से कर रहा है, कि मतलब वो कुछ अपलाइन ऐसे भी होते हैं वो घर
फूक तमाशा देखना हो कि भाई अपने घर से पैसे फूक फूक के ना कोई बंदों को सेल कर रहा है। कुछ अन्य कंपनियों में आपको देखने को मिल जाएंगे, हमने तो खैर काफी इसमें ध्यान रखा हुआ है कि कोई अपलाइन ऐसा ना करे, किसी का भी कोई भी बंदा लेवल लेने के लिए एक्स्ट्रा परचेज करके घर में स्टॉक कर ले, लेकिन वो सिस्टम से ग्रोथ कर रहा हो। अपलाइन के 3 गुण मैंने बताए, और चौथा गुण बताया कि वो आपके अपलाइन में हो, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब आपका जस्ट अपलाइन का अपलाइन का अपलाइन का अपलाइन या ऊपर तक, जैसे मैनेजमेंट प्रवीण जी तक आ जाइए, मनोज जी तक आ जाइए, ऐसे कहीं ना कहीं आपके अपलाइन में ही पड़ता हो। ऐसा वो बंदा जो आपके, ठीक है कुछ बंदे हैं जो भैया एक्टिव भी हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, सिस्टम से भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके अपलाइन में नहीं है, वो तो आपके क्रॉस लाइन में या डाउन लाइन में, तो वो आपके सीनियर और गुरु नहीं हो सकते। वो ठीक है कभी कभार कई लोग क्रॉस लाइन से दोस्ती बना लेते हैं, भाई एक रूट पड़ता है, एक गांव के हैं या पहले से जानते हैं, या कई बार अपलाइन की लापरवाही की वजह से अपलाइन प्रॉपर किसी काम से कहीं बिजी हो गए तो वो उनको मतलब वो बात नहीं चलेगी। वो क्रॉस लाइन से तो बस एक ही सिद्धांत है क्रॉस लाइन का, तो हेलो हाय बाय, ज्यादा से ज्यादा हेलो हाय करना है और फिर अपने काम से काम रखना है। उससे ज्यादा कोई दोस्ती कोई रिश्तेदारी कोई निभाने की जरूरत नहीं है। और मतलब ये तो आपका बिजनेस बिगड़ने वाली बात हो जाएगी किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में, किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से क्रॉस लाइन के साथ आपका किसी भी तरह का कोई भी आपका, ठीक है यूं तो अब वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, सभी से ही भाई अपना तो भाई का नाता तो है ही, पर बिजनेस के रिलेशनशिप अपलाइन डाउनलाइन का एक टीम वर्क का हिस्सा वो नहीं हो सकता आपका क्रॉस लाइन में, तो उससे बचें आप। तो आप मैंने चार चार गुण बताए आपके अपलाइन में, वो बहुत जरूरी है। ये मतलब ये आप अगर उन देखना चाहें कि ये चारों गुण हैं, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे बंदे पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसे बंदे को अपना हाथ पकड़ा सकते हैं, ऐसे के ग्रुप मान सकते हैं, उनके खूब इज्जत कीजिए, मान सम्मान दीजिए, और उसको बोल दीजिए कि सर जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, आप जिस कुएं में कहेंगे मैं कूद जाऊंगा, मुझे कामयाबी चाहिए, मैं फॉलो कर दूँ। देखिए एक अच्छा फॉलोवर ही अच्छा लीडर बनता है, एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है, एक अच्छा शिष्य ही अच्छा शिक्षक बनता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये मतलब आप मूल सिद्धांत समझ लीजिए कामयाबी का, डाउनलाइन के व्यवहार का, कि उसको अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा देना है कि मैं छूट ना जाऊं। आप मतलब अपनी जगह बना के रख दो, अपलाइन के पास तो आपके जैसे और आ जाएंगे, वो और कोई ले आएगा और बंदों को जोड़ लेगा, लेकिन आपका कामयाबी में जो सबसे बड़ा रोल हो सकता है, आपकी कामयाबी में जो कहते हैं ना, वैसे तो लाइफ में कहते हैं कि भैया आप को कौन कामयाब कर सकता है, आप आईने में देखो तो आप खुद ही कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अब उसको गहराई से समझेंगे तो आप खुद क्या कर सकते हैं। अगर आपको जब तक जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड का मास्टरमाइंड ना मिले, उस फील्ड का एक मार्गदर्शक ना मिले, जो गॉड फादर तो होता ही है, तो सीखने के लिए गुरु तो चाहिए। तो इसलिए ये, और मैं कहता हूँ हर बार कहता हूँ कि ये ज्ञान तो वन साइड है, लेने वाला ले सकता है, कोई कोई गुरु जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकता। जब हमें ज्ञान लेना होता है तो हम खुद क्लासरूम में जाते हैं, कोई शिक्षक हमारे घर नहीं आते, हम खुद आश्रम में जाते हैं, हम खुद गुरुकुल में जाते हैं, हम खुद पाठशाला में जाते हैं, हम जाके वहाँ सुनते हैं। अब से ज्ञानशाला में भी आज कर रहे हैं, कल को और हमारी मीटिंगें होती हैं, तो जो जो लोग जिनको जिनके भावनाएं हैं, जिनको सीखना है, जिनको जीवन में प्रोग्रेस करना है, वो जुड़े रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी आपका सीनियर कोई भी मीटिंग करे, कोई भी प्रोग्राम करे, उसमें कोशिश करनी है आपको जुड़े रहना है। तो ये जो सबसे बड़ा रोल रहेगा आपकी कामयाबी में, इस सारे जो हमारी यात्रा रहेगी ये इसमें, क्योंकि देखिए खैर एक बार में आमतौर पे अपन 20 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, एक ही टॉपिक रहता है, तो कुछ टॉपिक कई बार लगेगा कि यार ये पूरी बात नहीं अधूरी थी, लेकिन आप इंतजार कीजिए, जो अगला सेशन आएगा, अगला सेशन आएगा, वो बात उसमें, जैसे आप अपनी किताब आती है 101 तरीके, तो वैसे ये जब ये इसके सैकड़ों सेशन हो जाएंगे, तब आपको हर चीज सारी कड़ी अपने आप जुड़ जाएंगी। इसलिए आप धैर्य के साथ इन सेशनों, हर सेशन में शामिल होइएगा अपने। और जैसा प्रवीण जी बता रहे थे, आपके साथ कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ जो 100 पीवी जिसने बिलिंग ना की हो वही जुड़े, या मतलब जो बिलिंग की हो वही जुड़े, जिसने बिलिंग ना की वो भी जुड़ सकता है, आप उसको भी इनवाइट कीजिए। जिसने प्रोडक्ट ना खरीदा हो, जिसको आपने प्लान दिखा दिया है, जो भी जुड़ने का इच्छुक है, जो भी सीखना चाहता है, सीखने का कोई लेवल नहीं होता, सीखने का कोई पद नहीं होता, सीखने की कोई मतलब कंडीशन नहीं है, बस एक ही है जिसके अंदर तीव्र इच्छा है, जिसको अपनी लाइफ में आगे जाना है, जिसको इस सिस्टम को समझना है, जानना है, इससे जुड़ना है, जुड़े रहना है, क्योंकि इसमें कामयाबी का
एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, जुड़े रहना। हम शुरू से कहते आए हैं, आप भी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ज्ञानकुल में कामयाब होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, कि मतलब टीम बनाने के लिए, कि एक तो बंदे को जोड़ना आसान हो, दूसरा वो उसको जुड़े रहना आसान हो। तो हम इसलिए सारे प्रोग्राम अपने फ्री प्रोग्राम होते हैं, इसीलिए ज्ञानशाला ये शुरू किया गया है कि ताकि किसी इसी बहाने हम 20-20 मिनट करके, जब साल में 52 हफ्ते होते हैं तो लगातार ऐसे करेंगे, 2-4 साल में हम भी हजारों लोगों के साथ और कंटिन्यू करके सारे तार जुड़ जाएंगे। देखो, जब पावर से कनेक्ट होती है, जब मान लीजिए आपका टीवी का तार है और पावर का प्लग है, जब वो दोनों जुड़ते हैं तभी तो ट्रांसफर होती है पावर, तभी तो वो टीवी चलता है। ऐसे ही जब अपलाइन के डाउनलाइन के तार जुड़े रहेंगे तभी तो डुप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। मैं एक सिद्धांत बताता हूँ, कई बार आपने मीटिंगों में सुना होगा, आरसीपी का, रिलेशन कम्युनिकेशन प्रमोशन। मतलब रिलेशन, पहला स्टेप है रिलेशन का, आपका रिलेशन अच्छा हुआ अपने अपलाइन के साथ, आपके अपलाइन को सम्मान करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनके साथ उनकी सीख को मानेंगे, उनसे कम्युनिकेशन में रहेंगे, खुद जुड़े रहेंगे, तो वो आपका तार जोड़ दिया, अपनी तरफ से आपने तार जोड़ लिया। तो पहला काम है रिलेशन। दूसरा कम्युनिकेशन, उसमें आप सिर्फ एक दूसरे के नंबर लेने से बात नहीं बनेगी, एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से बात नहीं है, उनसे कम्युनिकेट भी रहना चाहिए। इस हफ्ते ये हुआ, जो भी आपने काम किया ज्ञानकुल के लिए, जो लिस्ट में नए बंदे ऐड किए, नए प्लान दिखाए, नई होम मीटिंग दिखाई, क्या क्या सेल हुआ, कोई फीडबैक आया, उसको जैसे प्रवीण जी रिकॉर्ड करते हैं, मनोज जी रिकॉर्ड करते हैं, आप सब भी जिस किसी कोई बंदा जैसे कहे कि मेरे को ये फायदा हो, उसको तुरंत को अच्छा ठीक है चलो वीडियो बनाते हैं, वो अपलाइन को बताओ जी ये बेनिफिट हुआ और ये एक रिजल्ट आया है, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे करके आप रिलेशन के बाद कम्युनिकेशन, संपर्क में रहना, उसके टच में रहना, आदान प्रदान करना, टू वे रहना, वन साइड से बाहर नहीं पड़ेगी। तो तीसरा है प्रमोशन। अब आता है कि इस ज्ञान कुल में, इस कुल सिद्धांत में सबसे बड़ा जो रोल है वो प्रमोशन का रोल है। आपको अपने अपलाइन का प्रमोशन करना है, सम्मान और प्रमोशन। जो अपलाइन के साथ व्यवहार की जब बात आती है तो एक तो उनका सम्मान करना है खूब, और एक उनका खूब प्रमोशन करना है। और प्रमोशन सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं करना। और सच्चा प्रमोशन के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, कि ये एक बहुत शानदार बात है मेरे अपलाइन में। जैसे कि मान लीजिए कोई अपलाइन आपको लगेगा मेरा अपलाइन बिल्कुल ईमानदार है, या आपने कुछ बात लगेगी मेरे अपलाइन टाइम का पक्का है, अकाउंटेबल है, जबान का पक्का है, लेन देन का करा है, पैसे का साफ सुथरा है, या मेरा अपलाइन मतलब की पर्सनैलिटी में ये अच्छी चीज है, कोई ना कोई बात पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, तो जो उसकी सच्ची प्रशंसा है वो करनी है। जब भी उसके बारे में लोगों से मिलवाएं तो वो अपने अपलाइन के प्रमोशन में 2 लाइन जरूर कहें, उसके बाद मिलवाएं। जैसे कि सर बहुत ही ईमानदार हैं, सर बहुत ही मेहनती हैं, मैं इतने दिन से जानता हूँ, बिल्कुल सही बात बताते हैं, कोई गलत हरकत करता हूँ तो टोक देते हैं। जो भी मतलब आप उनके अपलाइन की हमेशा प्रमोशन करनी है। देखिए अपना बिजनेस प्रमोशन का है, और प्रमोशन में सबसे ऊपर रखिए अपलाइन का प्रमोशन। वैसे अपने बिजनेस में प्रमोशन की बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन, किताबों का प्रमोशन, अपलाइन का प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन, मैनेजमेंट का प्रमोशन, अपना बिजनेस है कुल मिला के प्रमोशन का। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि प्रोडक्ट नहीं बिकते दुनिया में, प्रोडक्ट के फायदे बिकते हैं। आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगा, हर आदमी अपना फायदा खरीदता है। इसलिए जब प्रमोशन करेंगे, जब प्रमोट करेंगे, किसी प्रोडक्ट के फायदों को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के फायदों को प्रमोट करना है। और जब प्रोडक्ट के फायदों को प्रमोट करेंगे, जब अपलाइन को प्रमोट करेंगे, जब अपलाइन का मान सम्मान करेंगे, तो हम अपलाइन को प्रमोट कर रहे हैं। जब अपलाइन को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्टों का प्रमोट करेंगे, सिस्टम को प्रमोट करेंगे, प्लान को प्रमोट करेंगे, मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे, कुछ किताबें जैसे मैं प्रमोट करता रहता हूँ, आप कुछ किताबों को प्रमोट करेंगे, तब जाके वो जो आपने रिलेशन बनाया, कम्युनिकेशन, रिलेशन कम्युनिकेशन के बाद आता है प्रमोशन का रोल, तब वो प्रमोशन का पूरा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको अपलाइन के साथ, मैंने 2 बातें बताई हैं आपको, आपकी फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, हमारी 2 सबसे बड़ी पूंजी हैं, एक आपकी सोच और एक आपका व्यवहार। तो आपका, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया कि डाउनलाइन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और आज के सेशन में मैंने आपके साथ एक बात शेयर की कि अपलाइन के साथ आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। अपलाइन के टच में रहना है, आपने खुद ही उनके टच में रहना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए अपलाइन के टच में रहें, अपलाइन को अपनी उंगली पकड़ा दे, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ को पकड़ा देता है। अगर माँ बच्चे की उंगली पकड़ने के बजाय बच्चा खुद उंगली पकड़े, तो जैसे ही भीड़ आएगी छूट जाएगी।
तो इसलिए अपलाइन को पकड़ाना जरूरी है, इसलिए अपलाइन का सम्मान जरूरी है, इसलिए अपलाइन का प्रमोशन जरूरी है। तो मेरी बात ये बिल्कुल गांठ मान लीजिए, ये अपने कामयाबी में, नेटवर्क बिल्ड करने में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन के सम्मान से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। और ये अकेला चीज, ये अकेला व्यवहार आपके सारे गुणों पे भारी पड़ जाएगा। अपलाइन आपको बिल्कुल पार लेके जाएगा। अपलाइन आपको जब अपने 6 क्वालिफाइड गिनेगा, अपना जब अपलाइन डायमंड करेगा, तो आपको उस 6 से बाहर नहीं जाने देगा किसी भी कीमत में। और इसलिए आपका भी बनता है कि मैं पहले दूसरे पे मेरा नंबर बना के रखूं और अपलाइन का सम्मान करता रहूं। और ये सिर्फ कहावत की बात नहीं है, ये इसका रिजल्ट बहुत, इसका अंतर बहुत बड़ा पड़ता है। जब कोई ये मान लीजिए कि इसका ऑप्शन है ही नहीं, जो बंदे अपने अपलाइन का सम्मान नहीं करते ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं और एक ना एक दिन उनको पछताना पड़ता है। इसमें इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप मेरी भावना को समझे होंगे। अपलाइन का खूब सम्मान करें, सच्चा करें, झूठा नहीं, प्रमोशन करें, सच्चा प्रमोशन करें, खूब सम्मान करें। और ये एक छोटी सी आदत आपका अपलाइन आपको अपनी मंजिल तक आपको जरूर लेके जाएगा। और जब आप करेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा, आपके डाउनलाइन से भी आपको सैकड़ों हजारों गुना सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले संडे में। थैंक यू।